प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल की चर्चा में महाराज जी की मेहर से जो दो चार चौपाइयाँ समझ में आई कि जिनका चिंतन करना हमें बहुत आवश्यक है, उसमें इन्होंने संसार की हकीकत बताई कि ये दुनिया ऐसी है जैसे कि दो चक्की के पार्ट होते हैं। उस तरह से ये पाताल से लेकर ऊपर स्वर्गलोक तक ऐसे ये दो पार्ट हैं और इसके बीच में सारी दुनिया पिसती चली जा रही है। अब महाराज जी के पिताजी का धाम गमन हो गया और वो खुद को भी यही महसूस कर रहे हैं कि जब तक मैं भी दाने की माफिक इन दो पार्टों में पिसता हुआ नजर आया, क्योंकि जब तक दाना कीली से ही लगा होता है, यानी जब तक उसके पास माँ बाप का साया रहता है, वो सुरक्षा में होता है, तब तक दुनिया से भी वो सुरक्षित होता है। लेकिन अब पिताजी धाम चले गए थे, धाम चले गए पिता हमारे हमें भाग्य के ऊपर छोड़। माया के बंधन जितने थे दिए विधाता ने सब तो, नीचे धरती ऊपर अंबर मध्य सभी कुछ अनजाना, थे दुनिया में इस प्रकार जैसे दो पाटों में दाना। अब वो स्वयं को कह रहे हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई मुझे अपना नहीं लग रहा था, सब कुछ अनजाना था। ऐसा लग रहा था मैं भी उन दो पाटों के बीच में दाने के समान पिसता हुआ आ गया हूँ। महाराज जी बताते हैं कि इन दानों का टिकना मुश्किल होता है, चक्कर में आ ही जाता। दाने का टिकना मुश्किल है, चक्कर में आ ही जाता। काल चक्र की चक्की से दाना दाना सब पिस जाता। कि जब ये चक्र चलता है संसार का, जब ये समय चलता है, तो हर किसी को मृत्यु आती ही आती है, उस दाने को पिसना ही होता है। ये सबको मालूम है कि हम यहाँ क्षणिक हैं और सारे यहाँ के ऐश्वर्य आकर्षण सब कुछ क्षणिक है, सबको मालूम है। लेकिन फिर भी महाराज जी ने इतनी सुंदर व्याख्या की कि चक्की घोर अजब है ये, पिसने वाले झूम रहे, निराकार साकार पाटले सदा अनादि से घूम रहे। कि अनादिकाल से ये संसार ऐसे ही चल रहा है, सबका आना जाना इसमें लग रहा है, सारे जीव इसमें घूम रहे हैं, लेकिन पिस भी रहे हैं। हम रोज मौत भी होते देखते हैं, हम रोज दुख का भी सामना यहाँ पर देखते हैं, लेकिन फिर भी कितनी अजब ये चक्की है कि सब इसमें पिसते हुए भी झूम रहे हैं। सब तब भी इस दुनिया में सुख महसूस कर रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं, सबको लगता है कि हम बहुत सुखी हैं, ये संसार बहुत अच्छा है। तो चक्की घोर अजब है ये, पिसने वाले झूम रहे। और घोर निरंतर इन पाटों की आंख न खुलने देती है, बेहोशी छाई रहती, पीस एकदम देती है। और ये जो माया की चक्की है, जो संसार के दो पार्ट हैं, ये हर जीव को पीसती ही पीसती है। रात दिन कमाने का चक्कर में व्यक्ति की आंख ही नहीं खुलने देती, उसको सत्य का ज्ञान ही नहीं होने देती, और हर वक्त व्यक्ति अपनी बेहोशी में अपने कार्यों में ही व्यस्त रहता है। महाराज जी कहते हैं चबा डालती सब दानों को, लेकिन लोहे के दाने पिसे न अब तक, पिस रहे हैं नामुमकिन है पिस जाने। महाराज जी कहते हैं लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोहे के दाने भी होते हैं जिनको चक्की कभी नहीं पीस पाती, बल्कि उन लोहों, यदि वो लोहे के दाने इन पार्टों के बीच में आ जाए तो दोनों पार्ट को ही उखाड़ फेंकते हैं। और ये उन परमहंसों की बात कह रहे हैं कि जो माया से बिल्कुल निर्भय हो चुके होते हैं, जिन्होंने परमात्मा को अपने हृदय में बसा लिया होता है। फाड़ फेंकता है पाटों को लोहे का दाना यदि हो, क्या मजाल पाटों की पीसे हो जाते पाटों के दो, माया उन्हें न वश कर सकती महाजनों की है पहचान। कि जो महापुरुष होते हैं, जो हमारे परमहंस होते हैं, उनकी ये पहचान ही होती है कि माया के कितने भी बड़े धक्के आए, वो कभी उनसे विचलित नहीं होंगे, वो कभी इन चक्की के पाटों में नहीं पिसेंगे, वो लोहे के दाने हो जाते हैं। परमात्मा की विशेष कृपा उन पर होती है। ऐसे ही हमारे महाराज जी थे जो प्रेम का चांद बन के खिले, कितना अग्नि में तप रहे हैं, कितना बचपन कठिन है, कितना मुश्किल उनका जीवन हो रहा है, लेकिन कंचन की भांति उभर कर अपनी आभा लिए प्रेम का चांद बन के महाराज जी खिल रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर व्याख्या इस दुनिया की निराकार साकार की महाराज जी ने चक्की के दो पार्टों से की, और हम सब भी ऐसे ही इन दो पार्टों के बीच में हैं। लेकिन बड़ा सौभाग्य है कि हमारे ऊपर साया, हमारे ऊपर कीली है, हमारे ऊपर सतगुरु का साया है जो हमें से पिसने से बचाती है। प्रणाम जी।